पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग पर बस का पिछला हिस्सा सड़क से आया बाहर, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। 14 साल की लड़की ने रची अपने ही अपहरण की कहानी, पुलिस और परिवार को किया गुमराह। गौरीमाई मंदिर को भूस्खलन का बड़ा खतरा, मंदिर के पीछे बनी दीवार का पुस्ततः। रिश्ते हुए तार-तार, बाप ने अपनी नाबालिग पुत्री को बनाया हवस का शिकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बिधोली देहरादून स्थित यूपीईएस द्वारा शुरू की गई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए ज्योति छात्रवृत्ति और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विजय छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया। यूपीईएस द्वारा उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन, संरक्षण और अध्ययन के लिए सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट और भारतीय पुरातन ज्ञान को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया गया। आगामी कांवड़ यात्रा के संबंध में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड आने वाले समस्त शिव भक्तों का उत्तराखंड पुलिस स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उनकी यात्रा को अति सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने इसके लिए पूरी तैयारी की है। कांवड़ मेला 2022 में आने वाले सभी शिव भक्तों का उत्तराखंड पुलिस दिल से स्वागत करती है और हम आपको बताएं, हम आपकी यात्रा को अति सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने इसके लिए पूरी तैयारियां की हैं। मैं सभी शिव भक्तों से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष का कांवड़ मेला जो कल से शुरू हो रहा है और आगे 13 दिन तक चलेगा, इसकी उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तैयारी की है। ये आपकी एक तीर्थ यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। तो मैं आप सबसे भी साथ ही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अपनी तीर्थ यात्रा की गरिमा को बनाए रखें। आप लोग सब गंगा जल भर के लेके जाते हैं, गंगा जी की पवित्रता और उसकी गरिमा को बनाए रखें और अपनी पूरी यात्रा को शालीनता से करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे कि आपके आचरण पे कोई उंगली उठा सके। आप अपना अच्छा नाम ले करके जाएं और ऐसा भी कोई काम न करें जिससे दूसरों को असुविधा हो, क्योंकि पूर्व में कांवड़ मेलों के दौरान इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। आप एक मोटी बात समझेंगे कि एक हरिद्वार एक लिमिटेड क्षेत्र है और उसमें अगर लाखों लाख कांवड़ आता है, करोड़ों से भी आगे हो जाता है। अगर इतने सारे लोग एक साथ मान लिया म्यूजिक बजाएंगे या डीजे बजाएंगे तो बाकी सब लोगों को तो कुछ भी काम करना संभव नहीं रहेगा, उनके लिए सोना भी दूभर हो जाता है। प्रदेश के एकमात्र केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा आधे घंटे तक स्थगित रही, जिससे छात्रों में असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों ने परीक्षा में ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। शिक्षकों का कहना था कि उनके एक साथी शिक्षक के साथ बीते दिन परीक्षा ड्यूटी के दौरान कुछ छात्रों ने हाथापाई कर दी थी। इस तरह की परिस्थितियों में किसी भी फैकल्टी सदस्य के लिए परीक्षा से संबंधित कोई भी ड्यूटी करना संभव नहीं है। उन छात्रों पर विश्वविद्यालय की ओर से कार्यवाही किए जाने को लेकर शिक्षकों ने परीक्षा बहिष्कार किया। वहीं शिक्षकों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बैठक कर उन्हें समझाया गया और परीक्षा ड्यूटी देने को कहा गया, जिसके बाद तय समय से आधे घंटे बाद परीक्षाएं शुरू की गई। होनी थी हम लोगों की, परंतु हम यहाँ 7:30 बजे हमने विश्वविद्यालय में एंट्री ली, हम प्रवेश हुए। उसके बाद से कोई अध्यापक, जैसे पहले पेपर होते थे तो कोई ना कोई टीचर जो इन्विजिलेटर है वो कक्षा में उपस्थित होता था। आज हम कक्षा में गए तो 8 बज चुकी थी, कोई नहीं आया। उसके बाद हमने विश्वविद्यालय के बीए परिसर में गए, वहाँ अध्यापकों की भीड़ लगी है, परंतु कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि परीक्षा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, शुरू क्यों नहीं हो रही है, या यदि लंबित भी हो तो हमको पहले कारण बता दिया जाता कि परीक्षा स्थगित की जा रही है या किसी कारण से परीक्षा में देरी हो रही है। हमें ना कारण स्पष्ट किया गया, न कुछ बताया गया। यही कारण है कि आज ये कल जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों का हमारे किसी अध्यापक टीचर के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ कुछ विवाद हुआ है। तो उस कारण सूचना मिली कि जो टीचिंग एसोसिएशन द्वारा उसका कार्य बहिष्कार का कुछ घोषणा उनके द्वारा की थी और जो अभी शायद विवाद तो सुलझा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी कारण ये जो विलम्ब हुआ, इसी कारण प्रतीत मालूम होता है कि इसी कारण। सावन महीने के दौरान 20 जुलाई से 26 जुलाई तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम चाका पिछवाड़ा में होगा। पंडित लाखीराम सेमवाल के दिव्य मोक्ष और पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें कथावाचक आचार्य कृष्णानंद उनियाल अपनी अमृतवाणी से भक्तों को कथा का श्रवण कराएंगे।
गंगोत्री धाम में जहां मां गंगा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं, वहीं स्वास्थ्य के लिए श्रद्धालुओं को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। श्रद्धालुओं के लिए अब स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से एक चिकित्सालय खोला गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए लगभग सभी व्यवस्थाएं की गई है। गंगोत्री धाम में विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से आधुनिक सुविधाओं से संपन्न की गई है। चिकित्सालय से तीर्थयात्रियों, स्थानीय व्यापारी, गंगा पुरोहितों और तमाम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। इस अस्पताल के खुलने पर और उसके बाद अस्पताल के द्वारा निःशुल्क और बेहतरीन सुविधाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। सभी श्रद्धालुओं और जनता द्वारा इस अच्छे प्रयास की सराहना की जा रही है। जय गंगा मैया। विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से एक बहुत बेहतरीन प्रयास गंगोत्री धाम में किया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री रोज पधारते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर हाई एटीट्यूड होने की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर से लेकर श्वास से लेकर तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। पूर्व में यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पर उतनी तमाम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से जितनी भी आधुनिक सुख सुविधाएँ हैं, चाहे वो डिजिटल पैथोलॉजी हो, चाहे इमरजेंसी हो, तमाम एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मैं सभी तीर्थ पुरोहितों की ओर से यहाँ पर जो कार्यरत डॉक्टर हैं उन सबको भी हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि वो लोग यहाँ पर जो है अथक प्रयास कर रहे हैं और इस स्थान पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तमाम यात्रियों को जो है यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। और मैं विवेकानंद फाउंडेशन के उन तमाम स्वयंसेवकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रयास किया और गंगोत्री धाम में इतना सुसज्जित और आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल का निर्माण किया और लोगों को यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। आज तक लगभग यहाँ पर 10,000 से अधिक मरीजों ने अपना उपचार करवाया। लोगों को यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की ऐसे स्थान पर जो बहुत ऊंची जगह पर है, बहुत मुख्य शहरों से बहुत दूरी पर स्थित है, यहाँ पर जो है इतनी सुविधाएं देना ये अपने आप में जो है काबिल तारीफ है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया। पूर्व में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह के लंबे कार्यकाल की खबर को पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें ये भी मामले सामने रखे गए थे कि बीडी सिंह ने अपने कार्यकाल में मनमाफिक फैसले लिए और समिति के पैसे का अनावश्यक खर्च किया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था। ऐसे में अब शासन ने उनका स्थानांतरण कर दिया है। शासन ने 33 IAFS अधिकारियों की स्थानांतरण सूची जारी की थी, जिसमें बीडी सिंह को निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क देहरादून के पद पर स्थानांतरित कर लिया गया है। हालांकि यात्रा समाप्ति तक वो मुख्य कार्याधिकारी का कार्य देखते रहेंगे। बीडी सिंह पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी पद पर तैनात हैं। उनके स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। चमोली जिले के नंदप्रयाग मुख्य बाजार बद्रीनाथ हाईवे पर बीते बुधवार को एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने के कारण बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आर्मी से छुट्टी आया जवान यशदीप चमोली से अपने गाँव जेटी कंटारा जा रहा था। वहीं ट्रक चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड क्षेत्र के गौरी गांव के खेतों में घोड़े खच्चरों के लिए बने टेंटों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसमें बरसात की वजह से घोड़ों की लीद चारों तरफ फैली है, जिस वजह से यहां मच्छर और मक्खियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। कई बार यहां से घोड़ों की लीद बहकर बाजार के रास्ते सीधे गौरी माई के कुंड तक पहुंच जाती है, जिसकी कोई समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चंद्र ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा प्रदूषण बोर्ड DM और नमामि गंगे प्रबंधक को भी डाक द्वारा पत्र दिया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर बुधवार सुबह 8 बजे के करीब कोडियाला के पास एक कार के गहरी खाई में गिरने की खबर है। बताया जा रहा है कि कार सीधे नीचे गंगा नदी में समा गई। SDRF ढालवाला टीम के प्रभारी निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि मुन्नीगिरेती थाना को कोडियाला में कार गिरने की सूचना मिली है। रुद्रप्रयाग जिले में 14 साल की लड़की के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया और पुलिस को जब ये लड़की गांव के पास से मिली तो पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। आपको बता दें कि लड़की 2 दिन से गायब थी और उसने परिजनों को अपहरण होने की बात कही थी, जिसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस अफसर जिले भर में दौड़ते दिखे। अब लड़की का झूठ सामने आने पर परिजन उस पर कोई साया होने की बात कह रहे हैं। उखीमठ के भिंगी गाँव में 14 साल की लड़की के अपहरण की बात तब सामने आई जब वो दवाई लेने रुद्रप्रयाग गई थी। इस लड़की ने अपने परिजनों को फोन करके बताया कि कोई उसे गाड़ी की डिक्की में बैठा कर ले गया। यही नहीं, पिता के कहने पर खुद लड़की ने ही पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पे शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद तुरंत SP आयुष अग्रवाल ने अफसरों को छानबीन में लगा दिया। पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। गांव के पास ही लोकेशन मिली तो पुलिस ने चौक बाजार से लड़की को बरामद कर लिया। तब लड़की ने बताया कि वो दवाई लेने के बहाने तिलवाड़ा तक घूम फिर कर गाँव लौट आई। तब उसे डर सताने लगा कि अब घर पर वो क्या बोलेगी, इसलिए वो गाँव के आसपास ही कहीं छिप गई और परिजनों को झूठ बोल दिया। जानकारी के अनुसार लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़की पर छलियानी भूत का साया है। कई बार पंडित से इलाज करवाने का दावा भी परिजनों द्वारा किया जा रहा है।
हरिद्वार के भगवानपुर में रिश्ते को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां बाप ने अपनी नाबालिग पुत्री को हवस का शिकार बनाया। आपको बता दें कि पिता पिछले 2 सालों से लगातार डरा धमका कर अपनी सगी बेटी से बलात्कार कर रहा था, जिसके कारण डिप्रेशन में आई पीड़िता ने अपने स्कूल प्राचार्य को आपबीती सुनाई तो शिक्षक ने दरिंदे पिता के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। आरोपी शख्स बिहार का रहने वाला है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में प्रसिद्ध गौरी माई मंदिर के पीछे भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन से भारी मात्रा में मलबा मंदिर प्रांगण में आ गया। वहीं लगातार हो रहे भूस्खलन से मंदिर को भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यदि तेज बारिश होती है तो भूस्खलन बड़े स्तर पर हो सकता है। आपको बता दें कि गौरी माई मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की पूजा की जाती है। बीती 13 जुलाई की सुबह दिल्ली हरिद्वार मार्ग नेशनल हाईवे मंगलोर में सड़क किनारे खड़े DCM में ऑल्टो कार ने टक्कर मार दी, जिसने सड़क पार कर रहे एक राहगीर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण राहगीर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस मौके पर पहुंचे, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें कार चालक सहित 2 लोगों की भी उपचार के दौरान मौत हो गई और 3 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कार दुर्घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतक राहगीर मंगलोर कस्बे का है और कार सवार मेरठ क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो हरिद्वार से वापस मेरठ लौट रहे थे। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है। मंगलोर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के पास जो एक अनियंत्रित कार जो हरिद्वार की तरफ से आ रही थी, तेज़ी से आ रही थी, उसके द्वारा जो है एक रोड किनारे खड़े ट्रक पर टक्कर लग गई, जिसकी वजह से जो है राह में चलते हुए एक व्यक्ति और कार सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 2 व्यक्तियों के शव सिविल अस्पताल रुड़की में रखे हैं, जिनकी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और एक व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले थे, उनकी दौरान उपचार ले जाने हेतु रास्ते में एक्सपायर हो गए, जिनकी बॉडी के पता करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुंसियारी के आदर्श प्राथमिक विद्यालय मटकोट में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों को बैग और पुस्तकें बांटी गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पुरसाड़ी के पास क्षतिग्रस्त हो गया। थाना चमोली की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि पुरसाड़ी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे द्वारा सड़क निर्माण में की गई लापरवाही को लेकर जाँच की मांग भी की है। रुद्रप्रयाग जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन तिवारी ने देहरादून में जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य रूप से केदारनाथ यात्रा पहले की तरह जिला पंचायत को प्रीपेड व्यवस्था वापस सौंपने की मांग की है और यात्रियों के चलने के लिए तमाम जगह टीन शेड की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा हमारी 2013 में जिला पंचायत की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति आपदा में बह गई थी। उसकी पैरवी करी या नहीं करी ये मालूम नहीं, परंतु हमको कोई भी एक पैसा नहीं मिला। तमाम विभागों ने अपनी संपत्ति जो गई उसका आकलन करके जिलाधिकारी को दिया, शासन को दिया, उन्हें पैसा मिला। जिला पंचायत को एक पैसा मिला, इसलिए भी हमने पैरवी करी, माननीय मंत्री जी के सामने भी अपनी बात की। ऐसे कई वजह से जिला पंचायत के अध्यक्ष का कोई आवास नहीं है, जिला पंचायत का कोई उस तरीके का खाता, उस तरीके का कार्यालय नहीं है जैसे जिला पंचायत का होना चाहिए। क्योंकि तमाम विकास के जो विभाग हैं, मुख्य विकास अधिकारी जो होते हैं, उनके साथ ही जिला पंचायत का ऑफिस होना चाहिए। विकास कार्यों की समीक्षा हो या विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जो भी आपस में संवाद सामंजस्य हो, इसके लिए इस ऑफिस को मुख्य विकास अधिकारी के नजदीक कार्यालय होना चाहिए। ये तस्वीर हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की है, जहां पर भारी बरसात के चलते सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं और सड़क बंद हो गई है। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि जेसीबी आने में पूरा दिन लग सकता है, फिर सभी ग्रामीणों ने मिलकर सड़क से बड़े बड़े बोल्डर हटाना शुरू कर दिया, जबकि ये बड़े बड़े बोल्डर केवल मशीन से ही हटाए जा सकते हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर सड़क मार्ग खुलवाया और सड़क यातायात के लिए बहाल किया। ये सड़क उर्गम घाटी की लाइफलाइन होने के साथ ही दर्जन भर गाँव को जोड़ती है। साथ ही पंचम केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर सहित बंशी नारायण, फ्यूल नारायण सहित कई पर्यटक और तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन नेशनल हाईवे द्वारा अभी तक हाईवे किनारे नाले नहीं खोली गई है, जिससे लोगों में आक्रोश है। लंगासू में हुए भूस्खलन को समय से न खोल पाने के कारण पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष कैलाश खंडूरी ने नेशनल हाईवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैलाश खंडूरी का कहना है कि वर्षकाल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक नेशनल हाईवे अलर्ट मोड पर नहीं है। ये ऑल वेदर वालों को हम थक चुके हैं। मैं नगर पालिका कर्नाटक से नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती रतूड़ी बोल रही हूँ। एक तो इन्होंने हमारा गेट तोड़ा है, पालिका का गेट, उसके भी इन्होंने कोई अभी कार्रवाई नहीं की। हमसे कोई सहमति नहीं थी इनकी कि हमने ये गेट तोड़ना है, नहीं तोड़ना। अपने आप ही हमारा गेट तोड़ा और नाली पूरी बंद पड़ी हुई है। मैंने 2-3 बार इनकी बैठक भी करवाई पालिका में और
रोज़ पत्र व्यवहार करते रही हूँ इनके साथ, लेकिन इनका थोड़ा जूं तक नहीं रिंग रहा है। इन्होंने कहीं नाली पक्की नहीं बनाई है और पूरा पानी कल की बारिश से घरों में घुस गया है और लोगों का जीना हराम हो रखा है। पहली बरसात में ऑल वेदर रोड जगह जगह ध्वस्त होती नजर आ रही है। जोशीमठ में उमा देवी मंदिर के निकट नेशनल हाईवे की दीवार टूटने लग गई है, तो वहीं विष्णुप्रयाग के निकट सड़क का पुस्ता ढह गया। इसके साथ ही पहाड़ों से पत्थर भी गिर रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।